हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसके टेट थ्रू में। जेएसएससी के एग्ज़ाम को देखते हुए हमने ये मुहिम चलाई थी और ये इसमें जेएसएससी के रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। आज है झारखंड जीके को लेकर कुछ प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और शुरू करते हैं देर न करते हुए। चलिए, आज का पहला प्रश्न है हमारा, रानी सर्वेश्वरी की मृत्यु कब हुई थी? रानी सर्वेश्वरी जो झारखंड के एक बहुत ही महान नारी में आते हैं, महिला में गिनती आती है, जिनकी फांसी दे दिया गया था इनको भागलपुर जेल में 6 मई 1807 ईस्वी में इनको भागलपुर के जेल में फांसी दे दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पे 10 जनवरी 1807 है, 20 फरवरी 1807, 6 मई 1807, 30 मई 1807। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 6 मई 1807 में इनको फांसी दे दिया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भार युक्त मशीन निर्माण संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी? ऑप्शन नंबर 1 है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर 2 है रूस, ऑप्शन नंबर 3 है चेकोस्लोवाकिया, ऑप्शन नंबर 4 है जर्मनी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, रूस। अगला क्वेश्चन, एचईसी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन जो यहाँ आपका रांची में स्थित है, तो ये किस देश के सहयोग से इसकी स्थापना की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है रूस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चेकोस्लोवाकिया या फिर चौथा है 1 और 3, यानी रूस और चेकोस्लोवाकिया। तो एचईसी की जो स्थापना हुई थी ये 1958 ईस्वी में हुई थी रांची में, और यह आपका चेकोस्लोवाकिया देश की सहायता से हुई थी। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रकार है जहां मवेशियों को चराने और वनों को काटने की अनुमति सरकार द्वारा दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर 2 है सुरक्षित, ऑप्शन नंबर 3 अवर्गीकृत, ऑप्शन नंबर 4 है ग्रामीण। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका अवर्गीकृत, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न पे आते हैं, निम्नलिखित में से किस राजा ने इचाक के किले का निर्माण कराया था? ऑप्शन 1 है रतन सिंह, दुर्जन साल, तेज सिंह या फिर राघवेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका तेज सिंह। तेज सिंह जो है इचाक के किले का निर्माण करवाया था, और इचाक का जो किला है ये हजारीबाग में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में सुरक्षित वनों का विस्तार है? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, पलामू या फिर साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, हजारीबाग। अगला प्रश्न, ओएनजीसी और आईओसीएल को कोल बेड मीथेन सीएनएम ब्लॉक पर गैस खनिजों पर पेट्रोलियम माइनिंग लीग ले जाने की मंजूरी कहाँ दी गई है? ऑप्शन है हजारीबाग, पलामू, चतरा या फिर 1 और 2 दोनों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, मतलब हजारीबाग और चतरा में। अगला प्रश्न है, खोरटा भाषा की पत्रिका लुआठी का प्रकाशन किसने करवाया था? ऑप्शन है रमनिका गुप्ता, गिरिधारी स्वामी, फूलचंद महतो या विनोद कुमार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका गिरिधारी स्वामी। अगला प्रश्न है, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है देवघर, कोदरमा, पलामू, हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, हजारीबाग। हजारीबाग में जो है विनोबा भावे विश्वविद्यालय स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 है, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 2000, 2004, 2006 या 2009। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 2009 में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना के तहत केंद्र और राज्य वित्त पोषण का अनुपात क्या है? मतलब केंद्र सरकार कितना प्रतिशत योगदान करता है और राज्य सरकार कितना प्रतिशत योगदान करता है? तो ऑप्शन है 80:20, 50:50, 75:25, 20:80। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 80:20। अगला प्रश्न पे आते हैं,
लघु वनोपज निकासी एवं विपणन योजना के अंतर्गत कितने लघु वनोपजों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है? तो इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इसका सही उत्तर है आपका 10। अगला प्रश्न में आते हैं। एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य कितने वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना है? ऑप्शन है 0 से 4, 0 से 5, 0 से 6 या 0 से 7। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए। एकीकृत बाल विकास योजना का उद्देश्य पोषण और उसके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना। अगला प्रश्न, प्रत्येक वर्ष बाल स्वच्छता सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 19 से 24 जनवरी, 14 से 19 मार्च, 19 से 24 अगस्त या फिर 14 से 19 नवंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 14 से 19 नवंबर के बीच बाल स्वच्छता सप्ताह मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने झारखंड राज्य के गठन की जांच के लिए 24 सदस्यीय टीम कब भेजी थी? ऑप्शन है 1988 में, 1989 में, 1990 में या 1991 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1989 में। अगला प्रश्न, दंपति प्रदीप चंद्र साहू अपनी पत्नी चेतना साहू के साथ किस वर्ष एवरेस्ट की चढ़ाई की थी? ऑप्शन है 2014 में, 2016 में, 2017 में, 2018 में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 2016 में। राष्ट्रीय बागवानी मिशन कब लागू हुआ? ऑप्शन है 2005-6, 2006-7, 2007-8, 2008-9। तो इसका सही उत्तर है आपका 2005-6, ऑप्शन नंबर 1, 2005-6 इसका सही उत्तर है। हिंडाल्को कंपनी का सोल्टर प्लांट किस जिले में स्थापित हुआ? पलामू में, लातेहार में, गढ़वा में या गुमला में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, लातेहार में। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत बीमाधारक की मृत्यु के मामले में एकमुश्त देय राशि क्या है? ऑप्शन है 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख या 3 लाख। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 2 लाख। झारखंड निर्यात नीति 2015 के अनुसार कितनी मात्रा में निर्यात करने पर महिला उद्यमी को 75% निर्यात सब्सिडी दी जाएगी? ऑप्शन है 2,70,000, 3 लाख, 3,50,000 या 4 लाख। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 2,70,000। फग्गू, खत्री, तुसागो और धुरिया किस समुदाय से संबंधित लोक नृत्य है? उराव से, कांवर से, मालपहाड़िया से या चिक बैठक से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, उराव। उराव समुदाय के अंतर्गत फग्गू, खत्री, तुसागी और धुरिया नृत्य शैली होती है। राज्य में अवर्गीकृत वनों का कुल क्षेत्रफल केवल 33 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत है। 0.14%, 0.20%, 0.30% या 0.44%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 0.14%। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को कोयले का आवश्यक हिस्सा कहाँ से मिलता है? झरिया से, धनबाद से, रानीगंज से या 1 और 3 दोनों, मतलब झरिया और रानीगंज दोनों से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका झरिया और रानीगंज दोनों जगह से टाटा स्टील को अपने कोयले का आवश्यक हिस्सा मिलता है। झरिया धनबाद में झारखंड में स्थित है और रानीगंज जो है ये पश्चिम बंगाल में आसनसोल में स्थित है। पंडित मोरमुकुट केडिया और मनोज कुटुक मुकुट केडिया का संबंध किस जिले से है? पंडित मोर मुकुट केडिया एवं मनोज मुकुट केडिया का संबंध किस जिले से है? गिरिडीह से, रांची से, पूर्वी सिंहभूम से या पलामू से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, गिरिडीह से।
झारखंड के किस जिले में ग्लास फैक्ट्री स्थापित है? हजारीबाग, कोडरमा, लोहरदगा या रामगढ़? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, रामगढ़। झारखंड क्रय नीति 2014 किस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी? सूक्ष्म एवं लघु इकाई, मत्स्य, खनिज, सब्जी और फल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सूक्ष्म एवं लघु इकाई। इसको बढ़ावा देने के लिए 2014 में झारखंड क्रय नीति बनाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी रांची के पठार से निकलती है? बराक नदी, फल्गु नदी, सोन नदी या उत्तरी कोयल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उत्तरी कोयल नदी रांची के पठार से निकलती है। खाद्य प्रसंस्करण नीति के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों के अंतर्गत प्रसंस्करण हेतु स्थापित इकाई हेतु 5 करोड़ रुपये पर राज्य सरकार द्वारा कितना प्रतिशत अनुदान दिया जाता है? 20%, 25%, 30% या 35%? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 35%। 35% अनुदान दिया जाता है। किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत न्यूनतम है? देवघर में, पलामू में, गढ़वा में या जामताड़ा में? तो झारखंड के जो जामताड़ा जिला है यहाँ पर वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम है। यहाँ पे 5.56% कुल वन का आवरण है। गोदाइत और दीवान किस जनजाति के ग्राम प्रधानों के सहायक होते हैं? महाली, कोरा, मालपहाड़िया या बैगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बैगा। गोदाइत और दीवान जो है ये बैगा जनजाति के ग्राम प्रधानों के सहायक होते हैं। जो बैगा जनजाति होते हैं ये ज़्यादातर एमपी में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में, और उसके बाद यूपी में, छत्तीसगढ़ में और झारखंड में भी पाए जाते हैं। पनारे किस जनजाति की शासन व्यवस्था का प्रशासनिक अंग है? ऑप्शन है बैगा, चीक बराइक, असुर या बिरजिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बैगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के तसर रेशम को इसकी गुणवत्ता के लिए कौन सा प्रमाण पत्र मिला है? जीआई टैग, कार्बनिक, एक और दो दोनों या फिर ISO 9000? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, कार्बनिक। झारक्राफ्ट जो है रेशम से बनाने वाली और हस्त उद्योग के लिए जानी जाती है झारखंड में। इसको USA के द्वारा कोट्स प्रमाण पत्र भी मिला है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थी को शौचालय निर्माण के लिए कितनी राशि दी जाती है? ऑप्शन है 16,000, 14,000, 12,000 या फिर 10,000? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 12,000। अगला प्रश्न है, भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड का कितना वन क्षेत्र खुला वन है यानी ओपन फॉरेस्ट? ऑप्शन है 10,120 वर्ग किलोमीटर, 10,500 वर्ग किलोमीटर, 10,950 वर्ग किलोमीटर या फिर 11,320 वर्ग किलोमीटर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 11,320 वर्ग किलोमीटर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार झारखंड में ओपन फॉरेस्ट है। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी का अधिग्रहण किस समूह द्वारा किया गया है? तो इसका ऑप्शन है बिरला, टाटा, अंबानी या फिर अडानी द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, बिरला के द्वारा। झारखंड राज्य के जमाकर्ताओं के हितों के संरक्षण हेतु नियमावली कब बनाई गई थी? 2015 में, 16 में, 17 में या फिर 18 में? ये गलत टाइपिंग हो गया, 2018। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 2015 में। झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री के पास शिकायत दर्ज करने के लिए जन संवाद योजना के तहत निम्नलिखित में से किस नंबर का उपयोग किया जाता है? 172, 181, 192
या 198। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 181। शिकायत जन संवाद योजना के तहत शिकायत करने के लिए 181 नंबर पे कॉल किया जाता है। राज्य के किस जिले में जंगल की आग की समस्या नहीं है? चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा या रांची? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका रांची। रांची पठारी क्षेत्र है, ऊंचाई पर स्थित है, यहाँ पे जंगल की आग की समस्या नहीं है। और चतरा, हजारीबाग, सिमडेगा में ज़्यादातर जंगली इलाका है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? पथरो, महान, जयंती या फिर ए और सी दोनों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पथरो और जयंती दोनों, यानी ए और सी 4 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। राज्य में निम्नलिखित में से किस संस्थान में किसानों को मधुमक्खी पालक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है? ऑप्शन है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, राज्य कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा, राज्य खाद्य बोर्ड द्वारा या फिर झारक्राफ्ट के द्वारा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्य खाद्य बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी पालक के रूप में प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ पर हमने झारखंड में जो सीजीएल की एग्ज़ाम है उसमें 40 झारखंड के क्वेश्चन पूछेंगे। तो एक सेट हमने किया 40 क्वेश्चनों का। आने वाले वीडियो में भी 40 क्वेश्चन का सेट रहेगा, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को दिया जाएगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। तो चैनल में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो डालूँ मैं आपका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।